नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना ये खुद का कार्य कर रहे हैं, कोई बहुत विशेष ग्रोथ नहीं मिल रहा, बस पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, तो आगे का जीवन कैसा रहेगा, ग्रोथ कब से मिलेगा, हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है, बस पैसे की फ्लो बनी रहे जीवन में, बहुत लाइबिलिटीज़ हैं उसको ये कम से कम ख़त्म कर लें। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है। ऑब्वियसली अब आप 51 वर्ष के हैं, अब आप कितना ही दिन कार्य कर पाएंगे, और इनके ये भी सवाल थे कि कितना दिन और आगे कार्य कर पाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ तो थोड़ी हो ही गई है, तो अब उसको ये ख़त्म कर ले 60-65 साल काम करके, और आगे कोई विशेष दिक्कत तो नहीं, जीवन रेखा कोई कोई गलत बात तो नहीं बता रही, आगे सफलता को लेके क्या आसार हैं, पैसे आएंगे कि नहीं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक एक करके मैं इनके पॉजिटिव चीज़ को देखूंगा, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करूंगा, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ का बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी बहुत ज़बरदस्त है। जिस प्रकार की भाग्य रेखा आपके हाथ पर है, चाहे कितने ही खराब स्थिति में आप क्यों ना रहें, चाहे आपका जीवन कितने ही खराब स्थिति में क्यों ना रहे, आपको धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। जब भी धन की आवश्यकता होगी आपके पास धन आ ही जाएंगे। तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है कि इसके बाद तो बहुत पतली बनी है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा आपको धनवान बनाती है, धन लाभ कराती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। एक ब्रांचेस भाग्य रेखा के इधर भी निकले हैं, तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बने हैं। आप कर लें, आपके बच्चे कर लें, चांसेस पूरे हैं कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, सरकारी से क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। यह आपका हाथ मुझे बता रहा है, यह आपके भाग्य में है। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये भाग्य रेखा, केवल भाग्य रेखा से ही आपके प्रश्न का मैं उत्तर कर रहा हूं। आप धन को लेके प्रश्न पूछ रहे थे, आप पैसे को लेके प्रश्न पूछ रहे थे कि आगे जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी तब तक धन आएंगे कि नहीं, तब तक पैसे आएंगे कि नहीं। तो बेशक आपके पास पैसे आएंगे, बेशक आपके पास धन आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद और क्या क्या पॉजिटिविटी है। जीवन रेखा पर ये कुछ प्रोग्रेस लाइन लाइफ में तरक्की को बताती है, आगे भी जीवन रेखा चल रही है। ये वाले भी एक जीवन रेखा के ही ब्रांचेस थे, ये वाले भी लाइफ लाइन के ब्रांचेस थे, ये वाले भी लाइफ लाइन के ब्रांचेस थे या हैं, ये वाले भी लाइफ लाइन के ब्रांचेस हैं। और यहाँ पर से कुछ एक फिशनुमा आकृति है जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार के जीवन रेखा वाले व्यक्ति लंबी आयु तो जरूर बिताते हैं, इनकी आयु बड़ी लंबी होती है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन रेखा के बल को और इन्हेंस करती है। मतलब आपकी जीवन रेखा तो ऐसे ही ताकतवर थी, अगर मंगल रेखा आपके हाथ पर है तो ये एक और ताकतवर स्थिति मानी जाएगी, एक और ताकतवर अवस्था मानी जाएगी। एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा ये वाली भी देख लो, बहुत शानदार आला, जबरदस्त आपका माइंड लाइन, गजब का माइंड लाइन है। हृदय रेखा पर एक समस्याएं जरूर थी, इस हृदय रेखा के बारे में मैं आगे बताता हूं। बुध रेखा ठीक ठाक है। जब इस प्रकार की बुध रेखा हाथ पर हो तो धन बचता कम है, पैसे आते जरूर हैं। हालांकि हथेली पर शुद्ध करोड़पति वाले योग भी, अपने दम पर इन्होंने करोड़ों कमाया, लेकिन वही बात है, बचाव जरूरी है, बचना जरूरी है। तो थोड़ा बचता कम है जब इस प्रकार की धूमिल बुध रेखा हाथ पर नजर आए तो। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा, बहुत चमत्कार है, ये भी सूर्य रेखा है, ये भी सूर्य रेखा है। तो ये सब पॉजिटिविटी थी। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर लूँ तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बढ़िया है, प्लैनेट्स भी ठीक स्थिति में है। तो पॉजिटिविटी हाथ पर जरूर है, लेकिन हाथ पर नेगेटिविटी भी है। अब इस नेगेटिव चीज़ के लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। पॉजिटिव चीज़ को मैंने दिखाया, अब आपके नेगेटिव चीज़ को बारीकी पूर्वक दिखाता हूँ। हालांकि जितनी आपकी पॉजिटिविटी है ना, ये आपको दीर्घायु योग जरूर प्रदान करती है, नो डाउट। अब थोड़ा नेगेटिव विषय पर हम विचार करते हैं कि नेगेटिविटी क्या क्या है हाथ पर। तो अगर नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो हृदय रेखा में आपको ये वाली बनावट नजर आएगी। तो जब ये वाली बनावट नजर आए ना तो विशेष टेंशन नहीं देती, ये बस इस एज में टेंशन देगी, क्योंकि एक ब्रांचेस इधर से गए हैं। एक तनाव का एज होगा 30 से लेकर 35 वर्ष का, ये आपका तनाव का आयु रहा होगा। अब हृदय रेखा इधर चलेगी तो इसका अर्थ क्या होता है। तो विवाह रेखा से अगर किसी व्यक्ति की हृदय रेखा जुड़ जाए तो ये इंडिकेट करती हैं कि इनके प्रारंभिक रिलेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं।
प्रारंभिक रिलेशंस किसी के साथ भी हो सकता है, मन से जुड़ाव जिसके साथ हो उसके साथ समस्याएं उत्पन्न होंगी, या फिर कभी कभार क्या होता है ना, वैवाहिक जीवन में अनबन की स्थितियां बन जाती हैं, वैवाहिक जीवन में संपन्नता के अभाव की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और तीसरा मतलब होता है इनकी वाइफ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा समर्पित होती हैं। हालांकि समर्पण को हम दो सेंस में ले सकते हैं। एक, समर्पित अगर इनकी धर्मपत्नी ज़्यादा हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं शकी हो जाएंगी, एक ज़्यादा समर्पित हो जाएंगी तो इनके इनके अलावा उनका कोई काम चलेगा ही नहीं किसी और तरीके से। ये दो केसेस होते हैं। और कुछ केसेस में इनकी धर्मपत्नी काफ़ी डोमिनेटिंग हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ है वो आप सोच लेना, आप देख लेना। चूंकि आपके 51 वर्ष की आयु हो गई है, वो फेज भी आपका निकल गया, वो 35 से 38 वर्ष तक का फेज होता है। उसके बाद विशेष इसके साइड इफेक्ट नहीं आते हैं, तो वो आप देख लेना। बाद बाकी इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, थोड़ी नेगेटिविटी ये जरूर दर्शाता है, थोड़े एंजाइटी के शिकार को ये बताता है, थोड़ी घबराहट की समस्या को बताता है। एंजाइटी का दूसरा नाम घबराहट हम कह सकते हैं। चलो जी, ये तो होगी। और एक और नेगेटिविटी में बुध रेखा का थोड़ा अभाव है, तो इनका खुद का व्यापार जो है ना, ये इनका प्रश्न था कि इनका खुद का व्यापार है, खुद का इन्होंने काम किया, तो वो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, धन आपके पास आ जाएंगे, पैसे आने की स्थिति को बता रहा है, ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर भी नहीं रहेगा, बहुत खराब भी नहीं रहेगा। हालांकि बहुत सुंदर करने के लिए मैं उपाय जरूर दूंगा, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। जितने पैसे की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपके पास जरूर आ जाएंगे। अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर कर देते हैं। तो ये आपकी माइंड रेखा है, और यहाँ पर ये कुछ प्रगति की रेखा, ये बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, तो अच्छे परिवार से होते हैं। आपका इंडिपेंडेंस 16-17 वर्ष की आयु के बाद आ जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक राहु रेखा थी, ये लगभग आपके 21 वर्ष के आसपास थी, ये 23 वर्ष में था। फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 28 में तरक्की थी, फिर 31 में दिक्कत थी, फिर कुछ कुछ दिक्कतें रही हैं। हल्की प्रगति की रेखा भी, दिक्कतें भी लगभग 34 तक रही हैं। फिर एक 36 में तरक्की थी, एक यात्रा के योग बने थे लगभग 40 में। आगे की जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, 40 के बाद लाइफ स्मूथ रही। प्रगति की रेखा ये मान लीजिए आप, तो 45 के बाद ग्रोथ भी आपको मिला होगा। और ये कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो कुछ यात्राएं हो सकती हैं जीवन में, सेटलमेंट दूर का हो सकता है। एक बढ़िया फिश नुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। मंगल रेखा बहुत शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा आयु को लंबा बताती है। ये वाली भी मंगल रेखा देख लो, ये वाली भी देख लीजिए। शुक्र पर ये लग्जूरियस लाइफ के योग है, वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, जिंदगी पर स्ट्रेस होता है इस केस में। बाकी ये मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। मंगल पर ये लाइन्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, इवन ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। शुक्र और मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छी जिंदगी बिताते, चाहे कितने ही तकलीफ में क्यों ना रहे। वैसे तकलीफ दिख नहीं रहा मुझे, जो भी हल्की फुल्की नेगेटिविटी, इसका उपाय मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन अभी इनके तरीका हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया रेक्टेंगल पाम, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, अच्छी स्थिति है, राज्यों कारक स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब बढ़िया है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइंस अपने लाइफ में जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के अच्छे लाइन्स है, महत्वाकांक्षी हैं। कुछ ट्रायंगल्स है, ये भी आपके महत्वाकांक्षी नेचर को बता रहा है। जबरदस्त थंब है, तो अच्छा व्यक्तित्व होता है। समझदारी के रूप में थोड़ी कमी जरूर है। 30 वर्षों तक निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी जरूर रही है। तो इंट्रोवर्ट है, सबसे गुल्ला मिलना विशेषकर पसंद नहीं होता है। फिंगर पर कड़ी रेखा है, दिल बड़ा अच्छा है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात भी नहीं है। अटेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर तो छोटा है, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी। अब तो 51 वर्ष में क्या ही परेशानी, शुरू में हुई होगी। आगे अगर मैं देख लूँ तो कुछ लाइन्स है, तो थोड़े स्ट्रेस को बताती हैं। बाद बाकी यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, यहाँ से दबाव है, तो ये थोड़े स्ट्रगल्स को बताती है, परेशानी को बताती है, एंजाइटी को बताती है। रेमेडी दूंगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा पर जो समस्याएं थी वो लगभग 30 से 35 तक थी, इसके बाद ठीक है। वैष्णव योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है आपको। ये डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग होता है। बाकी ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस से वीनुमा आकृति है, तो जीवन का लास्ट पीरियड में भाग्योदय होगा। भाग्योदय क्या पैसे आएंगे। बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, 1 से अधिक है। लगभग 38 वर्ष के बाद सक्रिय, तो 38 वर्ष के बाद जीवन स्मूथ रहा है। प्रॉपर्टी के योग भी बने हुए थे, 36 के बाद हुई होगी। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सूर्य बुद्ध अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा रहती है आपकी। दोनों मंगल प्रबलतम स्थिति में, तो राज्यों कारक अवस्था मानी जाएगी। कंफर्टेबल लाइफ और एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा पर ये कुछ लाइन्स
आपके यात्राओं का सूचक बन रही है, ये सब भी यात्राओं को बता रही है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहती है और एक ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। और एक परिवर्तन लाइफ में आपके ज़रूर रहा होगा, 34-35 के बाद कुछ परिवर्तन रहा होगा लाइफ में, स्विच किए होंगे आप। थोड़ी अनस्टेबिलिटी इस प्रकार की भाग्य रेखा में बनी रहती है, मतलब नौकरी परस्पर छूटते रहती है, स्विच करते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। बाद बाकी ये बुध रेखाएं हैं जो कि बहुत सार्थक नहीं है, ये सार्थक होगी तो बिजनेस में बहुत धन लाभ कराएगी। अभी थोड़ी कम सार्थक, इसके लिए रेमेडी दूंगा, ये सार्थक हो जाए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।